अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। बड़ी चैन की नींद सो रहे हैं आप? हमारी रात की नींदें हराम करके हमने आपसे हमारे कौम के खिलाफ जहर उगलने वाले लीडरों की कुर्बानी मांगी थी। देखिए, जब तक काफिरों के किसी बहुत बड़े रहनुमा का कत्ल नहीं कर देंगे तब तक हिंदुस्तान की सड़कों पर खून नहीं बहेगा, समझे आप? जनाब, आप तो सरहद के उस पार बैठे हैं और यहाँ हमारी कौम की दुश्वारियों से वाकिफ हैं आप? अरे जिस सूबे से हम ताल्लुक रखते हैं वहाँ का सीएम हमें जुम्मे तक की नमाज अदा करने नहीं देता जनाब। अरे कौम के जिन नौजवानों ने एहतिजाज के तौर पर सड़कों पर पत्थरबाजी की, टायर जलाए, उन सैकड़ों नौजवानों के घरों को बुलडोजर से गिरवा दिया है। जो पत्थरबाजी करने पर हमारे एहसासों को बुलडोजर से रौंद सकता है, गोली चलाने पर हमारे बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा देगा। यहाँ हम दोहरी मार झेल रहे हैं साहब। यूपी में योगी और दिल्ली में आप हमें नाउम्मीद कर रहे हैं। अल्लाह मां साहब, आज तो झूठ बोलकर बहका दिया, लेकिन आगे से कैसे करेंगे? हिंदुस्तान का मुसलमान अब कहां हमारे फतवे मानता है? सब पढ़े लिखे हैं, कोई फसाद के लिए तैयार नहीं होता। जो कट्टरवाद में फंसकर हाफिज साहब का काम करे, ऐसा कोई जाहिल कहां से लाए हम? खुद तो अय्याशी में डूबा है और फसाद हमसे कराना चाहता है। Here comes the breaking news. Top political leaders are on the hit list of the Pak-based terror outfit Jamaat-e-Islami, as per the unconfirmed input from the IB. सरकार को तो हमारा महकमा ही बंद कर देना चाहिए। हमसे ज्यादा इंटेल तो तुम लोगों के पास होती है सरहद पार की। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम लोग हमें नहीं बताओगे तो हमें नहीं पता चलेगा? तुम मीडिया वाले ना इस देश को खोखला कर रहे हो। पहले वो 26/11 के टेरर अटैक थे, उस टाइम पे मुंबई की मीडिया ने रिपोर्ट किया था, एयर कमांडो के ऑपरेशन की लाइव रिपोर्टिंग की थी, सारा सीक्रेट बाहर कर दिया था। और अब तुम ये इन आतंकवादियों को साफ साफ बता रही हो कि हम पुलिस वालों को पहले से पता है कि उनका प्लान क्या है। किसके लिए? सिर्फ टीआरपी और ब्रेकिंग न्यूज की होड़ के लिए? अरे धीरे धीरे इससे हमारा देश खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, खोखला हो जाएगा। Listen, I don't do that kind of journalism, okay? What is this? सब पता होगा उनको अब तक। तो तुम्हें क्या लगता है नूतन शर्मा केस के बाद वे लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? जैसे तुम्हारे सोर्सेज है वहां पे हमारे नहीं हो सकते? अरे तो अपने सोर्सेज को अपने तक रखो, मीडिया में मत उछलो, हमें कुछ अपना काम करने दो, मेहरबानी होगी तुम्हारी। सर, देवबंद के एक नंबर से पाकिस्तान से हर दूसरे दिन बात हो रही है। हमने कॉल को टैप कर लिया है। ये तो देवबंद का मौलाना है। और दूसरी साइड से कौन है सर? हाफिज रशीद। इनकी कॉन्वर्सेशन को अच्छे से डिकोड करो, क्योंकि ये पता नहीं चल रहा है किस स्टेट की बात कर रहे हैं। सर जी, मैंने लगता है मौलाना मरकजी को पकड़ के पता चलेगा कि इनका अगला टारगेट कौन सा स्टेट है। तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है मौलाना मरकजी को पकड़ना? जब उसामा बिन लादेन को पकड़ा जा सकता है ते है मौलाना मरकजी केड़ा तीस मार खाने। तुसी मैनू भेजो सर जी, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, ता गोबिंद सिंह नाम करावा। वो पकड़ा नहीं, मारा गया था। तो मार देते ना उसको, जेल में डालने क्यों है? खातिरदारी करनी हो सलामजादे की। अबे पाल, ये काम सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, अबे पाल। आईपीएस अभयपाल शर्मा। शर्मा, कैराना में घुसकर कोई शेर का शिकार नहीं कर सकता। तेरे जैसे शेरों को मैंने कुत्ता बनाकर घसीटा है, शुक्र मना यही ठोक नहीं दे रहा। चल।
बैठा हुआ उसका आपका हिंदुस्तान में कुछ बड़ा करने की साजिश रच रहा है। डीजीपी वो सिर्फ सोच सकते हैं, कर नहीं सकते, क्योंकि करने का समय अब हमारा है। जी सर। मरकजी ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी माफियाओं की कमर तोड़ दो। अपराधी या तो प्रदेश के बाहर होना चाहिए या फिर जेल में। जी जी। मैं तुम्हें ऑपरेशन क्लीन के लिए फ्री हैंड देता हूँ। थैंक यू सर। क्या भाई निजाम, क्या हो रहा है भाई? काम धंधे पे तुम्हारा ध्यान नहीं है वैसे आजकल, देख रहे हैं राजनीति के चक्कर में लग गए हो। उस दिन जुलूस में देखकर अच्छा नहीं लगा। तो तुम्हारे अब्बू पहले जब दुकान खोला करते थे सबसे पहले सफाई किया करते, तब काम पे बैठा करते, कहते थे भाई साफ सफाई रखने से लक्ष्मी आती है। अब्बू की बात और थी। अरे इरफान, चाय पियोगे? हाँ? चाय पियोगे? नहीं, हम तो 2 कप चाय लाना। भाईजान सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लो भाईजान, पिलाओ। ये लीजिए साहब। वैसे जो हालात आजकल चल रहे हैं हमारे मेवाड़ के, ऐसा पहले कभी देखा नहीं। भाई हमारे अब्बू ही बताया करते थे कि नबी ने तो कूड़ा फेंकने वाली तक को माफ कर दिया था। फोन भी पे देखा हमने। हम नूतन पे केस हो गया। फोन देना तुम्हारा? फोन? वो मेरा रिचार्ज खत्म हो गया। अच्छा, को फोन कर रहा है। वो पूछना है कि गोश्त चाहिए मुझे। अरे चाय तो पियो, चाय ठंडी हो रही तुम्हारी। पी रहे हैं भाई, पी रहे हैं। ए कन्हैया जी, हाँ हाँ, आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। अरे चाय तो पी लो अपनी। अरे फोन तो लेते जाओ। हाँ अरे जाने दो, आ गया काफिर। अरे निजाम भाई, क्यों रे कन्हैया लाल, ज्यादा पर निकल आया क्या तेरे? हाँ, क्या हुआ भाई? क्या हुआ? हमारे नबी की तौहीन करने वाली नूतन शर्मा के समर्थन में पोस्ट लिखता है और अब तो पूछ रहा है कि क्या हुआ? कौन सी पोस्ट भाई? मैं बताओ तुझे कौन सी पोस्ट? बताओ तुझे कौन सी पोस्ट? हराम खोर, ध्यान से सुन। इस बार तुझे छोड़ रहा हूं कन्हैया। दोबारा यहां पर दिखा तो तेरी बीवी बेवा और बच्चे यतीम हो जाएंगे, समझा? चल निकल यहां से। क्या हुआ? चल ले जा अपने बाप को, चल ले जा, लेकर जा हराम खोर। हराम खोर, चल ले जा अपने बाप को, चल ले जा। राजस्थान के हालात एकदम खराब हो गए। एक शरीफ आदमी काम धंधा ही नहीं कर सकता। कुछ हुआ ही क्या? अरे कन्हैया लाल साहू, थाने चलो, शिकायत आई है तुम्हारे खिलाफ। हमने क्या किया है? अरे ये तो थाने चलकर पता चलेगा कि अच्छा कुछ नहीं किया। छोड़ो। अरे लेकिन बात सुनो, हमारी बात सुनो, लेकर जा लोग भी आओ थाने। मैं वहां पर इसकी सर से पूछो। मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो। कुछ नहीं किया।
तुम लोगों के पिछवाड़े में बहुत खुजली है? यहाँ माहौल शांत रहे इसके लिए हम लोग दिन रात मरा रहे हैं, और तुम लोग जब चाहे फोन उठाया, जो मन में आया पोस्ट कर दिया। क्या पोस्ट किया था तूने? क्या पोस्ट किया था तूने? कुछ नहीं किया था रंगा। अरे अच्छा, तो तुम्हारे मोबाइल में जिन घुसकर पोस्ट कर रहा है, हाँ? सर हमको तो पता भी नहीं है फेसबुक, हमको नहीं मालूम है सर क्या है तू? हैं? आजकल बच्चे को पता है फेसबुक इंस्टाग्राम क्या होता है। चलो सालों के अंदर लगाओ डंडे, सब समझ में आ जाएगी बात। Sir, I am telling you, sir, he has not done anything, sir. Believe me, sir, he is very innocent, sir. Sir, please release आप हमें अंग्रेजी सिखाएंगे? आप sir, please, sir. हिंदुत्व का कीड़ा है दिमाग में, है? जय हिंद सर। जी सर। हाँ सर, उसको उठाना है सर। जी 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 सर। जी सर, जय हिंद सर। वालेकुम अस्सलाम। आइए। जनाब, आपने यहाँ आने की जहमत क्यों उठाई? आप हमें खबर कर देते, हम हाजिर हो जाते। अरे हम तो इसलिए चले आए थे गुदारा जी, ये देखने की हमारी सरकार में हमारी पुलिस हमारे मुताबिक काम कर रही है कि नहीं कर रही। आप फिक्र मत कीजिए, आज रात इनकी चमड़ी उधेड़ देंगे हम। तेरे बाप का राज है जो चमड़ी उधेड़ देगा गुदारा, हैं? बस 4-6 महीने की बात है, सरकार बदलने वाली है। बहुत तंग कर लिया तुमने शरीफ लोगों को। जोशी जी, आप इससे बाहर रहे तो बेहतर है। क्यों बाहर रहें? कैसे बाहर रहें? ये हमारा आदमी है। अरे इसकी शिकायत की गई है कि इसने धार्मिक भावनाओं को भड़काया है। अरे किसने की है शिकायत? सही कहा है किसी ने, सब पे भरोसा कर लेना, पर तुम लोगों पे भरोसा नहीं करना। भूल गया तू? तेरे बाप से लेके तेरी फटी हुई इज्जत को लफू किया था इसने। जोशी जी, आप किसी गवाह या वादी पे दबाव नहीं डाल सकते। आप हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बताएं आपको कैसे कुर्सी मिली है मीडिया के सामने? क्यों, नंगा होने का ज्यादा शौक है क्या? और जिस ऑफेंस की आप बात कर रहे हैं ना, वो अवेलेबल है, समझा तू? वकील बाबू, हम अपने आदमी को लेके जा रहे हैं, चलो। लिस्ट बना रहे हैं हम, बता दें तुमको, सरकार बदलने दो, सबसे पहले तुम्हारा हिसाब होगा। चलो चलो कन्हैया लाल, चलो। सर 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 सर, क्या नूतन शर्मा की पोस्ट आपने डाली थी? सर सर क्या लगा दी? सर सही कहा है किसी ने, सब पे भरोसा कर लो, पर तुम लोगों पे कभी भरोसा मत करो। सर भाई, अब क्या होगा यार? ये कन्हैया लाल तो जेल जाने से बच गया। जेल जाने से बच गया ना, हमसे इससे कौन बचाएगा? लेकिन भाई, इसने तो माफी मांग ली। अरे माफी इन लोगों ने दी है उसे, हमारी कौम इसे कभी माफ नहीं करेगी। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरजन से जुदा। जनाब,
हाफिज जश्न की तैयारी कर रहा है। कब है जश्न? ईद मनाई जाएगी, बकरा ईद। और बकरा कहाँ से लाने की सोच रहे हैं? सुना है ज्ञान वापी के तहखाने में मंदिर के प्रमाण मिले थे। तहखाने में? लेकिन हम कुर्बानी देने नहीं देंगे। इंशाल्लाह। अब ये जिहादी आमने सामने की लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, अटैक तो बिल्कुल नहीं कर सकते, पर हाँ ज्ञान वापी के नाम पे दंगे जरूर करा सकते हैं। यूपी में दंगे? किसकी हिम्मत है जो यूपी में दंगे करेगा? यूपी हमारे देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश है। वो फाइल दिखाना। हाफिज साहब, नमाज का वक्त हो गया है, जाना होगा। मगरिब की अजान हो गई है, हम नमाज से फारिग होकर आते हैं। जाओ, सुभान अल्लाह, जाओ। हाफिज भारत में दंगे करना चाहता है सर। मकबूल, लेकिन जाने से पहले उसने ये प्रूव कर दिया कि वो एक सच्चा मुसलमान है। उसके लास्ट वर्ड्स ये थे कि वो लोग हमें वड़ा पाव और दाल बाटी चूरमा खिलाना चाहते हैं। इसको अगर डिकोड करें तो वड़ा पाव किस स्टेट में मिलता है? सर महाराष्ट्र। और दाल बाटी चूरमा? सर राजस्थान और मध्य प्रदेश। एग्जैक्टली। इससे ये प्रूव होता है कि शायद जिहादियों का नेक्स्ट अटैक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होगा। ये रहा उनका दाल बाटी चूरमा। लेकिन सर एमपी क्यों नहीं? इसमें आपको ध्यान से देखो, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन सर इनका टारगेट तो हमेशा से यूपी और दिल्ली रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिलेगा क्या इनको? आज की डेट में यूपी में कोई भी आतंकवादी अटैक करने की नहीं सोच सकता, और दिल्ली में हम लोग बैठे आईबी। तो अब हमें क्या करना होगा सर? डोंट बी सिली रघुवंशी, संबंधित स्टेट्स को इन्फॉर्म करना होगा। तुम महाराष्ट्र के सीएम से बात करो, मैं राजस्थान को संभालता हूँ। यस सर। नाउ सर एक बात बोलूं, अगर दुनिया के सारे मुसलमान मकबूल जैसे हो जाए तो ये सारा मसला ही खत्म हो जाए। सर तन से जुदा गैंग ने दिया एक बड़ी वारदात को अंजाम। महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट उमेश कोले की चाकुओं से गोदकर हत्या। मानेंगे नहीं। सर आईबी ऑफिसर ईश्वर जी का कॉल है। गुड आफ्टरनून सर, दिस इज ईश्वर सिंह फ्रॉम आईबी। Sir, we have confirmed reports that Pakistan-based terrorist organization is trying to target small cities of Rajasthan. सर वे हिंदू बहुल इलाकों में कोशिश करेंगे हमला करने की। जब से गुजरातियों की सरकार बनी है, तुम लोगों को हर हिंदू खतरे में दिखाई देता है। नहीं ऐसा नहीं है सर, हमारे पास कंफर्म रिपोर्ट्स हैं। हमारे पास भी दिल्ली से बेहतर ऑफिसर हैं, हम अपने लेवल पे काम कर लेंगे, ठीक है सर? बट बथुआ कैसे दिया है? ले लो, आपसे क्या बोल रहा?
क्या अंकल जी, ऐसा कोई घाघरा चलता है? इतना ढीला डाला? हाँ, 10 बार ऑर्डर करवाई थी मैं। आपकी वजह से ना मेरी मंगनी टूट जाती। अरे सर साहब, सर सर हमारी जान को खतरा है, कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। और क्या आरती उतारेगी तेरी? कहां ली तूने ऐसा किया है? सब सरकार से कह के सुरक्षा मिल जाती तो सब बच सर। अच्छा, फोन करो होम मिनिस्ट्री में, उनसे कहो कन्हैया लाल जी के लिए एनएसजी कमांडो पहुंचाए जाए। हट जा तू, हम है ना, आराम कर, चल, हम बैठे हैं, कुछ नहीं होने देंगे, चल। किसने कहा था तुझे बाहर जाने को? अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूं। मुसलमान तुम्हारे खून के प्यासे हो रहे हैं और तू? अरे भाई, अपनी नहीं तो अपने परिवार के बारे में तो सोच। पुलिस चौकी गए थे सुरक्षा की मांग करने। मिल गई सुरक्षा? है? तुझे क्या लगता है इस सरकार में हमारी कोई सुनवाई होगी? दिमाग में नहीं आती बात। अरे भाभी जी, ये काली चाय? दूध खत्म हो गया है, ले लीजिए। सच में तूने कोई पोस्ट वोस्ट नहीं किया था? अरे हमने कुछ नहीं किया है, हमको तो आता भी नहीं ये सब चलाना। क्या फेसबुक, इंटरनेट, बस एक ही गलती हो गया, मोबाइल ले लिया। सुन, तो कहीं बच्चों ने तो। अंकल, पापा तो फोन को हाथ भी नहीं लगाने देते। भाई जी, अब क्यों इन्हें परेशान कर रहे हैं? देख नहीं रहे वो कितनी तकलीफ में है? अरे भाभी जी, देख रहा हूं इसकी हालत, लेकिन इसके भले के लिए ही पूछ रहा हूं। अच्छा कन्हैया, याद कर, तूने कभी किसी को मोबाइल दिया था क्या? फोन देना तुम्हारा? वो मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, अम्मी को फोन करो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अरे कहाँ चली गई मैडम यार? लो निजाम, खाओ। अरे वाह भाई, किस खुशी में मिठाई बांट रहे हैं? अरे मिठाई नहीं भाई, प्रसाद है। कन्हैया की सलामती के लिए मंदिर गया था प्रार्थना करने। अरे खाओ खाओ। नहीं, वो डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मीठा ना खाओ, डायबिटीज के चांसेस। हाँ, हराम की खाने में तो झिझक आती नहीं है, और प्रसाद खाने में डायबिटीज होने लगी है। चलो ठीक है। लग जाने के बाद ठीक हो गया नहीं? दुकान में क्या होता है, कौन आ रहा है, क्या जा रहा है? अब तो सही रहेगा। अब अच्छा रहेगा नहीं? कम से कम कन्हैया की सेफ्टी के लिए जरूरी है। ये सीसीटीवी कैमरा लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो पापा की सेफ्टी के लिए। सेफ्टी? अब कन्हैया भैया को किस बात का डर? अरे सारा मसला तो खत्म हो गया ना। खत्म हो गया मतलब? भाई, हमारे नबी ने कहा है कि कोई गलती करे और उसकी माफी मांग ले तो उसे फौरन माफ कर देना चाहिए, समझा? और हम क्या पराए हैं? एक परिवार ही तो है। हो जाती है परिवार में कभी कभार बहसबाजी। क्या भाई भाई में बहसबाजी नहीं होती क्या? क्यों भाई? अल्लाह मियां ऊपर बैठा तुम लोगों की सारी हरकतों को देख रहा है, उससे तो तुम लोग डरते नहीं? एक कैमरा तो कम से कम लग जाने दो। अरे कर भाई, जल्दी कर। लगाइए लगाइए, लगा जल्दी।
लीजिए भाई साहब। चाय? पता नहीं इनको कैसे विश्वास हो जाता है इन पर, मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे भाभी जी, आप तो सीसीटीवी भी लगा दिया है, आप किस बात का डर है? सीसीटीवी ना हुआ जैसे कोई बॉडीगार्ड हो गया। अरे भाभी जी, भरोसा रखिए, कन्हैया को अब कुछ नहीं होगा। बाहर का माहौल ठीक नहीं है, मेरे बाद घर का ख्याल रखना। अगर मुझे कुछ हो जाए तो घबराना नहीं। पापा कैसी बातें कर रहे हो? कुछ नहीं होगा आपको। बाल मत कटवाइए, अच्छे लगते हैं तुझको। स्नेहा भी यही बोलती है पापा। अब ये तो नहीं बताया तुमने। है कोई ऑफिस में तरुण का है? घूम रहा होगा बाहर, कुछ काम दाम वैसे भी नहीं है उसे। और तेरी मम्मी? रवि चाचा के साथ बैठी हैं। कौन है स्नेहा? तो जाने दीजिए। जसोदा, पापा मम्मी को क्यों बता रहे जरा हो? बाहर आओ। मम्मी को बुलाने की क्या जरूरत है? इस नशे की लत ने तुम लोगों को नामर्द बना दिया है। ऐसा नहीं है मौलाना साहब, हमने कोशिश की पर। खामोश! लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस भाई। वालेकुम अस्सलाम। एक बहुत जरूरी काम आ गया है। सरतन से जुदा। मौलाना साहब, कौन है ये फिरदौस? फिरदौस वो शैतान है जो काम करने से पहले सोचता नहीं, कर जाता है। हाँ यशोदा बोलो। हाँ नहीं, देर हो जाएगी थोड़ी। अरे नहीं भाई, तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ। तुम कह रही थी ना जरी वाला दुपट्टा नहीं है तुम्हारे पास, बस उसी पे बैठा हुआ हूँ। हाँ हाँ, पहुँच जाऊँगा 10 बजे तक। हाँ ठीक है, हाँ ठीक। क्या बनाना है? कुर्ता। वाह, बहुत बढ़िया। चालीस, देख लो काफिरों, उस टेलर का क्या हश्र किया है हमने। जो भी हमारे मजहब के खिलाफ बोलेगा उसका हम यही हश्र करेंगे। गुस्ताख है नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। सरतन से जुदा। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या। बाइक सवार 2 हत्यारे कपड़े सिलवाने के बहाने कन्हैया की दुकान में घुसे। जब कन्हैया लाल दर्जी गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा।
मैं कहीं भी रहूं, न दूर कहीं जाऊंगा, आपके बिछड़ा हूं, लौट के फिर आऊंगा। मैं कहीं भी रहूं, न दूर कहीं जाऊंगा, आपके बिछड़ा हूं, लौट के फिर आऊंगा। साथ तेरा जन्मों तलक निभाऊंगा। जिस्म का क्या है, मेरी रूह के तो साथ है तू। मेरी रूह हर घड़ी, हर समय, हर घड़ी, हर पल ही मेरे पास है तू। हर पल ही मेरे पास है तू। मैं कहीं भी रहूं, मेरे ही आसपास है तू। मेरे ही आसपास है तू। शक्ति सिंह बोल रहा हूँ सर। जो कन्हैया लाल के हत्यारे हैं सर, वो भील भयावर रोड पे एक पुरानी फैक्ट्री बंद पड़ी है। हमने अभी अभी उनको इसके अंदर जाते देखा है सर। जल्दी आइए सर, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, जल्दी आइए सर। सताए मुझे, हो गया